हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं बुक द सीक्रेट मतलब रहस्य। और आज हम इसमें पढ़ेंगे पूर्णता के विचार सोचे। तो शुरू करते हैं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पूर्णता के विचार सोचे। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हो। जान ले कि सिर्फ पूर्णता ही सच है। जब आप पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका आह्वान करके उसे अपनी ओर बुलाते हैं। अपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों के कारण हैं, जिनमें रोग, गरीबी और दुख शामिल है। नकारात्मक विचार सोचते समय हम खुद को अपनी सही विरासत से अलग कर लेते हैं। इसके बजाय यह घोषणा करें और विश्वास रखें, मैं सिर्फ आदर्श विचार सोचता हूँ, मैं सिर्फ आदर्श चीजें देखता हूँ, मैं आदर्श हूँ। मैंने अपने शरीर से कठोरता और सुस्ती को बाहर निकाल दिया। मैंने अपने शरीर को किसी बच्चे के शरीर की तरह लचीला और आदर्श देखने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय में ही जोड़ों का दर्द और कठोरता गायब हो गई। सच तो यह है कि मैंने यह काम रातों रात कर लिया। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी हमारे मस्तिष्क में ही होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में ही बिल्कुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है, इसलिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दे और ये जान ले कि चाहे आपने अपने दिमाग में कितने ही जन्मदिन मना लिए हो, आपका शरीर सिर्फ चंद महीनों पुराना है। जब आपका अगला जन्मदिन आए तो खुद पर एक एहसान करें और इसे अपने पहले जन्मदिन की तरह मनाएं। अपने केक पर 60 कैंडल न लगाएं जब तक कि आप बुढ़ापे का आह्वान करके उसे अपनी तरफ न बुलाना चाहे। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज बुढ़ापे पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता के निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें, बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय इसी के बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हों तो उसके बारे में बात न करें जब तक कि आप उस स्थिति में ज़्यादा समय न रहना चाहते हों। जान ले कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, और सचमुच इसे महसूस करें। अगर आप बहुत बढ़िया महसूस न कर रहे हों और कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस इस बारे में कृतज्ञ रहें कि व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस करने के विचार सोचने की याद दिलाई है। सिर्फ अपनी मनचाही चीज के बारे में ही बोले। आप किसी चीज को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक कि आप यह न सोच ले कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप कोई काम कर सकते हैं, सोचना विचार द्वारा उसे अपने पास आने का आमंत्रण देना है। लोगों की बीमारी का विस्तृत ब्यौरा सुनते समय भी आप बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरों की बीमारी का ब्यौरा सुनते समय आपका पूरा विचार और ध्यान बीमारी पर केंद्रित है। याद रखें, जब आप किसी चीज पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे ब्रह्मांड से मांग रहे हैं, और आप निश्चित रूप से बीमार व्यक्ति की भी मदद नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बीमारी में अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। अगर आप सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो संभव होने पर बातचीत की अच्छी चीजों की तरफ मोड़ दें, वरना अपने रास्ते चले जाएं। जाते वक्त उस व्यक्ति को स्वस्थ होने के सशक्त विचार और भावनाएं देकर जाएं और बात वहीं खत्म कर दें। मान ले आपके पास दो लोग हैं जो एक ही चीज के शिकार है। उनमें से एक खुशी पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है, वह संभावना और आशा में जीता है। वह उन सभी कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसे खुश और कृतज्ञ क्यों होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज का शिकार है, लेकिन वह बीमारी, दर्द और बदकिस्मती पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है। इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है?
यदि लोग बीमारी और उसके लक्षणों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे उसे बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी के बजाय सेहत पर केंद्रित नहीं कर लेंगे, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। जहाँ तक संभव हो, हमें याद रखना चाहिए कि हर अप्रिय विचार एक बुरी चीज की तरह होता है जिसे हम अपने शरीर में रखते हैं। जब हमारे विचार खुशनुमा होते हैं तो हमारी बायोकेमिस्ट्री भी खुशनुमा बन जाती है, जिससे हमारा शरीर सेहतमंद रहता है और हम खुश रहते हैं। नकारात्मक विचार और तनाव शरीर व मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बुरी तरह कमजोर कर देते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे विचार और भाव हमारे शरीर को लगातार बनाते और व्यवस्थित करते रहते हैं, उसे लगातार नया बनाते रहते हैं। आपने अपने शरीर में अब तक चाहे जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खुशी भरे विचार सोचना और खुश रहना शुरू करें। खुशी महसूस करने की अवस्था है। आपकी उंगली खुश महसूस करना के बटन पर है, उसे अभी दबा दें और दृढ़ता से दबाएं, चाहे आपके चारों तरफ जो भी हो रहा हो। शारीरिक तनाव को हटा ले। इसके बाद शरीर वह करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। यह खुद का उपचार करता है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की जरूरत नहीं होती। बस नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की आसान प्रक्रिया का पालन करें। इससे आपके भीतर सेहत की प्राकृतिक अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा। अब हम माइकल बर्नार्ड बेकविथ की कहानी पढ़कर रहस्य के बारे में समझेंगे। माइकल के अनुसार, मैंने किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है, मैंने कैंसर को गायब होते देखा है, मैंने आंखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है। रहस्य का पता लगने से पहले मैं 3 साल से पढ़ने का चश्मा लगा रहा था। एक रात जब मैं रहस्य के ज्ञान की सदियों लंबी यात्रा को टटोल रहा था तो मैंने पढ़ने के लिए अपना चश्मा उठाया, लेकिन मैं बीच रास्ते में ही रुक गया। मुझे अपना यह काम बिजली के झटके की तरह लगा। मैंने लोगों की बातें सुनी थी कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होती जाती है। मैंने लोगों को अपने हाथ दूर रखकर पुस्तक या अखबार पढ़ते देखा था। मैंने इस विचार को मान लिया था कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम हो जाती है और मैंने इसे अपने मन में जगह दे दी थी। मैंने यह काम जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया तो था। मैं जानता था कि मैं अपने विचारों के कारण जिस चीज को अस्तित्व में लाया हूँ उसे बदल सकता हूँ। इसलिए मैंने तत्काल कल्पना की कि मैं उतनी ही स्पष्टता से देख रहा हूँ जितना 21 साल की उम्र में देखता था। मैंने मानसिक तस्वीर बनाकर खुद को अंधेरे रेस्तराओं, हवाई जहाजों और अपने कंप्यूटर पर स्पष्टता तथा बिना कोशिश के पढ़ते देखा और मैंने खुद से बार बार कहा, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों की दृष्टि स्पष्ट होने पर कृतज्ञता और रोमांच की भावनाएं महसूस की। 3 दिनों में ही मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई और पढ़ने का चश्मा उतर गया। अब मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। जब मैंने द सीक्रेट के एक टीचर डॉक्टर बेन जॉनसन को यह प्रसंग बताया तो वे बोले, क्या तुम्हें एहसास है कि 3 दिनों के भीतर यह काम करने के लिए तुम्हारी आंखों को किस चीज से गुजरना पड़ा होगा? मैंने जवाब दिया, नहीं, और ईश्वर का शुक्र है कि मुझे पता नहीं है, इसलिए वह विचार मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं यह काम कर सकता हूँ और तेजी से कर सकता हूँ। डॉक्टर जॉनसन ने अपने शरीर से एक असाध्य बीमारी को हटा दिया था, इसलिए उनके चमत्कार की तुलना में मेरी आंखों की रोशनी का लौटना मुझे छोटी सी बात लगी थी। सच तो यह है कि मुझे अपनी आंखों की रोशनी एक ही रात में लौटने की उम्मीद थी, इसलिए 3 दिनों में इस चीज का होना मुझे चमत्कारिक नहीं लगा था। याद रखें, ब्रह्मांड में समय और आकार का कोई महत्व नहीं होता है। मुहासों का इलाज करना भी किसी बीमारी के इलाज जितना ही आसान है। प्रक्रिया समान है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग में है। अगर आपने किसी बीमारी को और अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो तो उसे मुहासों जितना बड़ा माने, फिर सारे नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दे और आदर्श सेहत पर ध्यान केंद्रित करें। तो यह था आज का रहस्य का पार्ट, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।